हुकूमत आवाम को कोरोना से बचाने के लिए घर पर रुकने पर जोर दे रही है और गुर्बत जान हथेली पर रखकर बाहर निकलने पर मजबूर कर रही है। एक तरफ सेहत है और दूसरी तरफ मईशत। गरीब जो भी इंतखाब करे उसके सामने मौत ही खड़ी दिखाई देती है। कोरोना से बचता है तो भूख जान लेने के दर पे है। सेहत और मईशत की इसी लड़ाई का मंजर आज कराची की आयरन मार्केट में दिखाई दिया, जहां लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जबरदस्ती दुकानें खोलने पर पुलिस ने 4 ताजरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ताजरों की तरफ से कारोबार खोलने की सदा बुलंद से बुलंदतर हो रही है। कराची में सराफा बाजार, शेरशाह मार्केट और दूसरी ताजिर तंजीमों की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि वो हर हाल में कल दुकानें खोलेंगे। यह ऐलान मजबूरी है, समझदारी है, बेवकूफ़ी है या फिर संगीन गलती। ये जो भी है इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ सकता है। आज कराची में डॉक्टरों ने वजीर आजम के सामने हाथ जोड़ दिए कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए। कराची प्रेस क्लब में सबके सामने सीनियर डॉक्टर्स ने खतरे की निशानदेही कर दी, जिनके मुताबिक कोरोना तेजी से फैलने लगा है। 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में 5000 केसेस सामने आए, जिस पर डॉक्टर्स की कम्युनिटी तशवीश का शिकार है, क्योंकि केसेस बढ़ते रहे तो अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो जाएगी। डॉक्टर्स ने उलमा से भी अपील की कि दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मसाजिद को बंद किया जाए, दुकानें और स्टोर भी बंद कराए जाएं। हुकूमत इस मामले पर अपना किरदार अदा करे। खरल साहब, अब देखिए कि आज क्या हुआ कराची में, सबसे बड़ा शहर, लोग परेशान हैं। सिंध हुकूमत लाख कोशिशें कर रही है, मगर वहां पर एहतजाज शुरू हो गया है। दुकानें ज़बरदस्ती खोलने के लिए लोग कह रहे हैं, ताजिर कह रहे हैं जी हम हर सूरत दुकानें खोलेंगे, डॉक्टर्स कह रहे हैं एहतजाज, वो एक तरह से एहतजाज तो नहीं चले, अपील कर रहे हैं कि खुदारा मसाजिद, स्टोर, हर चीज़ बंद रखें, क्योंकि ये 3 दिन में 5000 तादाद, ये इंतहाई ख़तरनाक है और तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। तो ये इसका कोई प्रॉपर हल नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान की सूरत हाल में देखते हुए। जुज़वी लॉकडाउन के अच्छा चले, कुछ चीज़ें बंद, कोई दिन इस तरह कर लें, लेकिन ये अचानक इतना बढ़ जाता है। आपने ना लॉकडाउन लगाया, ना आपने उस पर सख्ती की, ना ही आपने जो है वो उसको खोला। आप इनडिसाइसिवनेस में रहे। उसका मतलब ये कि लोग घरों से बाहर भी निकलते रहे हैं, इंटरेक्ट भी करते रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस भी कर रहे हैं। कोरोना जो बढ़ भी रहा है, फैल भी रहा है। या तो पहले सख्ती कर लेते, अब आगे आप थोड़ा सी ढील दे देते। अब आपने पहले ढील दे दी, अब वो कोरोना जो है वो बढ़ गया है। अब आपको समझ नहीं आ रही आपने क्या करना है। दुकानें खोलने दें, दुकानें तो नहीं खोलने दी। अगर ढील थी तो कम से कम चले इस लेवल तक तो नहीं थी कि इनकी दुकानें खुलती, जिनके जो आप ये कह रहे हैं। सर मेरी बात सुने, या तो सख्ती कर देते, कोई घर से नहीं निकलेगा, जो कि आपके सामने मिसालें थी। यूरोप की मिसाल थी, अमेरिका की मिसाल थी, चाइना की मिसाल थी। आपके पास, आप दुनिया से 2 महीने बाद में पाकिस्तान ये तो कहते हैं हम नहीं कर सकते वैसा लॉकडाउन की, हमारे पास सहूलत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है कि हमारे घर खाना दे सके। आज आप डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कराची में, वो रो रहे हैं सर, हाथ जोड़ रहे हैं, तो चीख रहे हैं कि लॉकडाउन करें। अब आप आगे रमजान में जा रहे हैं, वहां पर उलमा इकराम का बेतहाशा प्रेशर है। वो ये कह रहे हैं अगर आप सख्ती करते तो उलमा इकराम के पास ये प्रिटेक्ट तो ना होता कि जनाब आपने आधे बिजनेस खोले हुए हैं, वो तो चल रहे हैं, मसाजिद पे आप आगे आप जो है वो आप लॉकडाउन की बात करें। क्या करें, एक दुकान खोलने का कहा, वो उर्दू बाजार में इतना रश हो गया कि खौफ आया देख कर। उसके बाद ज्यादा लोग एकदम अचानक को आपने कहा कि अलाउ कर रहे हैं, दर्जियों को कर रहे हैं, हजाम को कर रहे हैं, वहां पे रश पड़ जाता है। आप उर्दू बाजार की बात, मुझे ये बताएं कि स्कूल ऑनलाइन, जो कारपोरेट जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम वगैरह, वो तो ऑनलाइन चल पड़े हैं, वहां पे तो बच्चे भी ऑनलाइन है, टीचर्स भी ऑनलाइन है। तो कोई ऐसा हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस किया जाए तेजी। गवर्नमेंट को चाहिए कि कारोबार खोल दे। सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ताकि लोग मरने लग जाए, दोनों कारोबार खोल दे, लोग मरते रहे। आपका ख्याल है? अब आपका जो बिजनेसमैन है ना, 1 महीना घर रहकर उसकी कैपेसिटी लोग। अब से तकरीबन कोई 45 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर्स की जानिब से कराची में, और हाथ जोड़कर डॉक्टर्स ने, सीनियर डॉक्टर्स, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, सीनियर डॉक्टर्स ने हाथ जोड़कर वज़ीर आज़म से अपील की कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए, क्योंकि चंद ही दिनों में हज़ारों में तादाद पहुंच गई है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है मरीजों की तादाद। अच्छा, अब उसमें वो ये कहते हैं कि हर जगह को बंद किया जाए लॉकडाउन, और ख़ास तौर पर ये जो मसाजिद के हवाले से फैसला आया है कि एहतियाती तदाबीर के साथ रमज़ान मुबारक में तरावी और दीगर चीज़ों की इजाज़त होगी, उस पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है। इस बारे में हम डॉक्टर कैसर सजाद, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया कि प्लीज़ खुदारा एहतियाती तदाबीर करें, क्योंकि ये ना हो कि मसाजिद से कोई केस सामने आ गया तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा मसाजिद का, इसलिए बड़ी एहतियात करें। हाल तो यह है कि
फैसल ईदी साहब का पॉजिटिव आ गया है, इमरान खान साहब का टेस्ट करवाया गया है, अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। जुल्फी बुखारी साहब ने कहीं मीडिया में कह दिया किसी सोशल मीडिया पर कि जी उनका नेगेटिव आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वजह से उनकी वीडियो भी हटा दी गई है। तो बड़ी एक तशवीश की लहर है इस वक्त मुल्क में। अब वो ये कहते हैं, वो ये फरमाते हैं कि जी आप मसाजिद का जिक्र क्यों करते हैं, स्टोर्स खुले हैं, अब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कह रहे हैं जी उसको खोल दे, खाने पीने की चीजों की दुकानें सब खुली हैं, आपका जोर मसाजिद पर ही चलता है। डॉक्टर साहब आपका ये बिल्कुल गलत आपका वो है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारे तमाम डॉक्टरों की अगर सुनी गई है तो आपने देखा होगा, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बहुत अरसे से ये बात कर रही है कि हमारा जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन नहीं है, ये प्रॉपर लॉकडाउन नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब केसेस में बेतहाशा इजाफा हो गया है। हम ये समझ रहे हैं कि जिस ज़माने में इतने केसेस नहीं थे तो मस्जिदों में बहुत अच्छी बात की थी हमारे तमाम उलमा ने भी कि 5 लोगों की जमात होगी, वो फिर भी बहुत अच्छा था, उसके बावजूद ये केसेस बढ़ गए हैं। लेकिन अब अगर जब आप बिल्कुल तमाम मस्जिदों में तमाम तरावी और ये होगा, और बात सिर्फ तरावी और जमात की नहीं है, बात सारी ये है कि ये जो बड़े बड़े मॉल के अंदर जो शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, जो स्टोर्स खुले हुए हैं बड़े बड़े, उसमें बाहर लोगों का हुजूम है और अंदर 5-5 1-1 2-2 करके आप छोड़ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। इसी तरह से राशन जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से बैंकों के बाहर रश लगा हुआ है, हम तमाम बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, हम तमाम उन चीज़ों को कह रहे हैं कि खुदारा इसको बंद किया जाए, प्रॉपर लॉकडाउन किया जाए। ये आपने सारा का सारा, मैं देख रहा हूँ रोड के ऊपर बेतहाशा लोग, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, पेशावर में भी, कराची में, हर जगह लोग घूम रहे हैं और रोडों पे वही नॉर्मल लाइफ है। हमें डर है, हम तमाम डॉक्टरों को देखिए, लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं मालूम कि क्या क्या हो सकता है, इसके असरात डॉक्टर को पता होता है। तो लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इस फैसले को रिव्यू किया जाए तमाम उलमा, और इस पे देखिए ये लड़ाई डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वर्सेस कोरोना वायरस है। ये डॉक्टर्स को भी पता है कि क्या करना है, जिस तरह उलमा हमें गाइड करते हैं कि क्या हमें किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए, किस वक्त क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से होते हैं, इसी तरह से मैं समझता हूँ हर आदमी का शोबे की सारी बातें होती हैं, उसको उसी तरह से करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल मौलाना ताहिर अशरफी साहब से है। तो मौलाना मुझे एक चीज बताएं कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि खाली मसाजिद नहीं, हर जगह पर, चाहे वो मॉल्स हैं, चाहे वो बड़े सुपर स्टोर्स हैं, जहां भी लोगों का इज्तिमा होता है उसको रोका जाना चाहिए। अब इस पे उलमा इकराम क्या कहते हैं, क्योंकि अब ये इशू ये है कि जहां भी इज्तिमा हो, चाहे वो मसाजिद हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो, चाहे वो सुपर स्टोर हो, तो अब आप क्या कहते हैं? मैंने सवाल सुना नहीं है। मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान की तरफ से ये फतवा दे रहा हूँ। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन जो फतवा मौजूद है वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। जो ये 20 नुकाती मुआहदे में मौजूद है वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तिब्बी माहिरीन ये बात कह रहे हैं तो हर जगह इज्तिमा बंद होने चाहिए, लोगों को घरों में रहना चाहिए। मस्जिद की जो पहले तय हुआ कि मस्जिद का स्टाफ जो है वो जो मस्जिद के अंदर रहता है वो नमाज करेगा, वो अजान देगा, आप उसी फैसले की तरफ वापस जाइए और हुकूमत इसमें ताखीर ना करे, हुकूमत इसमें जल्दी करे। इसलिए कि 2 दिन बाद जब अगर हुकूमत फैसला नहीं कर पाती और 2 दिन बाद तरावी आ जाती है और लोग निकल आते हैं और खुदा न खास्ता उसके नतीजे में 10 लोग भी अगर नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार फिर हुकूमत होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। हमारा 20 नुकाती मुआहदा जो एलामिया है उसमें ये बात मौजूद है, और अभी डॉक्टर साहब ने जिस तरह बड़ा वाजे कहा कि वो खाली मस्जिद का नहीं कह रहे, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल दारुल इफ्ता पाकिस्तान मुल्क के जय्यद उलमा मशाइख की तरफ से ये बात क्लियर कर रहा हूं कि अगर मुल्क के अतिब्बा और माहिरीन ये कह रहे हैं कि हर जगह इज्तिमा बंद हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर फौरन हुकूमत को फैसला करना चाहिए, लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू उसका बड़ा एहतराम, बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात, मगर आपको भी पता है कि हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम उलमा इकराम पाकिस्तान के जो बड़े बड़े उलमा हैं, उन्होंने इससे पहले के मुलाकात होती जहां डिसाइड होना था कि क्या करना है क्या नहीं करना, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि अब मसाजिद का लॉकडाउन कबूल नहीं, और उसके बाद फिर हुकूमत को हरकत में आके कहना पड़ा कि चले जी आए जी दीवान सदर फिर वजीर आजम से। तो हुकूमत तो इस वक्त यानी एक तरह से खौफजदा है
कि उलमा अगर एक बात कर देते हैं, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसके बाद फिर उनको एक वो रिएक्शन में कुछ करना पड़ता है। अभी हुकूमत खुद से फैसला कैसे कर लेगी? वो आकर कह देंगे कि जनाब हमने तो कहा है कि हम नहीं मानते इस चीज को। उसामा भाई पहली बात यह है कि वो माजी है, उसके बाद उन्होंने रुजू भी कर लिया, और अभी जो वजीर आजम की मीटिंग थी सबसे ज्यादा वजीर आजम को उन्होंने ही सराहा, लिहाजा वो एक माजी है। हम इस वक्त इख्तलाफी बात की तरफ नहीं जाना चाहते। ये जो 20 नुकात हैं इनमें आप पढ़िए ना, बाकायदा ये शिक मौजूद है कि अगर वबा फैलती है तो हुकूमत को, वबा फैलने का खतरा है तो हुकूमत को इख्तियार हासिल है, तो लिहाजा हुकूमत अब उस इख्तियार के तहत जब हमारे डॉक्टर साहिबान आके बात कर रहे हैं तो हुकूमत उस इख्तियार के तहत फौरी जो है ऐलान करे, और ऐलान वो करे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है। ये जो आता है ना, सिर्फ एक फोकस आप कर देते हैं, आपसे मुराद है कि हुकूमत या मीडिया का एक छोटा सा जो तबका है, बहुत महदूद सा, आप हजरात नहीं, वो चंद लोग जो वैसे मौलवी और मस्जिद को गाली देना चाहते हैं, वो सिर्फ मस्जिद पे ले आता है, उससे एक रद्द अमल भी आता है, एक रिएक्शन भी आता है। तो लेकिन ये मेरे जो डॉक्टर साहिबान है ये तो मेरे हैं, बिल्कुल मस्जिद इनकी है। जब इनकी राय ये आ रही है तो हुकूमत अगर अब सुस्ती करेगी तो फिर हुकूमत जिम्मेदार है, उलमा मशाइख जिम्मेदार। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी जिस तरह उलमा किराम की मीटिंग हुई वज़ीर आज़म साहब से, आप भी इस तरह की कोई, जिस तरह आपकी एक बड़ी तंजीम है कि डॉक्टर जो है हुकूमत को मिलके एक लाअमल दें, और बहुत ऑलरेडी देर हो चुकी है, इस हवाले से क्या आपने सोच रखा है?